हेलो एवरीवन, मैंने जनरल टॉक्सिकोलॉजी आज से स्टार्ट करी है। इससे पहले मैं एंटीडोट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, बट वो बिल्कुल ही अलग टॉपिक था। तो आप जनरल टॉक्सिकोलॉजी की स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, बट वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। जनरल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर ही आता है और वो अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने उसे प्रीवियस एक वीडियो में कवर कर रखा है। तो आज जनरल टॉक्सिकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है? इट इज द साइंस डीलिंग विद द टॉक्सिसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, ये वर्ड आया कहां से है? तो एंशियंट टाइम में क्या करते थे, टॉक्सॉन जो वर्ड है ना वो बो के लिए यूज करते थे। बो मतलब होता है धनुष, और टॉक्स्यूमा एरो के लिए, और टॉक्सिकोस जो वर्ड है ना ये एरो पॉइजन के लिए यूज करते थे, क्योंकि एरो के ऊपर एक पॉइजन लगाया जाता था जिससे वो एक ज्यादा लीथल वेपन की तरह काम करे। ठीक है, अब टॉक्सिकोलॉजी में हम करते क्या है? तो टॉक्सिकोलॉजी ना इन 8 चीजों में यूज होती है: प्रॉपर्टीज, एक्शंस, लीथल डोज, सिम्टम्स, मैकेनिज्म, डायग्नोसिस, एस्टिमेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। ये 8 चीजें हैं जो हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। टर्म्स है जो वाइवा के रेफरेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछी जाती है टॉक्सिकोलॉजी के वाइवा में, तो वो है टॉक्सिनोलॉजी। टॉक्सिनोलॉजी क्या होता है? इट बेसिकली डील्स विद द बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स, ऐसे बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स जैसे वेनम्स और पॉइजनस प्लांट्स। ठीक है, तो उस साइंस को हम टॉक्सिनोलॉजी कहते हैं। नाउ कमिंग टू फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम ना स्टडी करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट किस चीज का? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन्स। इसमें हम क्या करते हैं? टॉक्सिकोलॉजिकल प्रिंसिपल और एनालिटिकल केमिस्ट्री की साथ में कंबाइंड स्टडी करते हैं। अब क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? क्लिनिकल का मतलब ये होता है बेड साइड मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्लिनिकल मतलब हम पेशेंट जिसको पॉइजनिंग हो गई है उसको हम देखेंगे और उसमें हम बेड साइड मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए वो देखेंगे। तो इसमें ना 3 चीजें करती हैं। हम पहले तो डायग्नोसिस करते हैं, डेफिनेटिव यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से पॉइजन से पॉइजनिंग हुई है। फिर हम एसेस करते हैं कि इमीडिएट क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस पॉइजनिंग के। हम ये असेसमेंट करने के बाद हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट का सिलेक्शन करते हैं और हमें एंटीडोट करना है या नहीं ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं? एडीएमई की स्टडी करते हैं। अब ये एडीएमई क्या होता है? टॉक्सिकेंट्स की एडीएमई की स्टडी करते हैं। तो एडीएमई होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, और ये बेसिकली टॉक्सिकोलॉजिकल काउंटर पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हमने किसी को कोई मेडिसिन दी तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज टॉक्सिकोडाइनेटिक्स। अब ये टॉक्सिकोडाइनेटिक्स क्या होता है? इसमें हम ना क्लिनिकली रेलिवेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स की स्पीड को, काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कितनी जल्दी टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं उस चीज को हम स्टडी करते हैं। नाउ अब हम अगली टर्म जो देखने वाले हैं वो है टॉक्सिकोडायनेमिक्स। ये बिल्कुल ना फार्माकोडायनेमिक्स की तरह होता है। फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि हमने किसी को एक मेडिसिन दी, उसमें एक सेल के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, एक बायोलॉजिकल टारगेट के ऊपर क्या उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आए, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब किसी को टॉक्सिन दिया, उसकी वजह से उस सेल पे क्या इंपैक्ट आया, उसके बायोलॉजिकल टारगेट पे क्या इंपैक्ट आया, हम उसको स्टडी करते हैं टॉक्सिकोडायनेमिक्स में। इट इज बेसिकली द टॉक्सिकोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, अब पॉइजन क्या होता है एग्जैक्टली हमने पढ़ तो लिया, हम टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट पॉइजन होता क्या है? तो इसकी ना कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट थोड़ा सा जो डिफाइन हो रखा है वो इन 3 लाइन्स में हो रखा है। ठीक है, एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस, ये 3 पॉइंट्स है, आपको अच्छे से याद रखना है। एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस्ड इन लिविंग बॉडी, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस जब उसको लिविंग बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या फिर लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में भी लाया जाए तो उसकी वजह से वो इल इफेक्ट्स कॉज करे या फिर डेथ कॉज करे, अपने लोकल सिम्टम्स की वजह से, सिस्टमिक सिम्टम्स की वजह से, या दोनों टाइप के सिम्टम्स की वजह से, तो हम उसको पॉइजन कहते हैं। ठीक है, एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस्ड इन द लिविंग बॉडी और ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट प्रोड्यूस इल इफेक्ट्स और डेथ बाय लोकल, सिस्टमिक और बोथ टाइप ऑफ एक्शंस इज टर्म्ड एज अ पॉइजन। होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद होगी। बट अकॉर्डिंग टू पैरासेल्सियस उन्होंने क्या बोला था? हर एक ड्रग पोटेंशियल पॉइजन होती है, मतलब कि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उसकी डोज क्या दे रहे हैं हम। अगर हाई डोज में देंगे तो हर एक ड्रग जो होती है वो एज अ पॉइजन काम कर सकती है। इंडियन लॉ के अंदर, क्योंकि हम फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें लॉ को जानना बहुत जरूरी है, तो इंडियन लॉ के अंदर ना कोई भी पर्टिकुलर डेफिनेशन दे नहीं रखी पॉइजन की। अब कुछ ऐसे पॉइजन होते हैं जो नेचुरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, हम उनको ना टॉक्सिन्स कहते हैं, बायोलॉजिकल पॉइजन्स कहते हैं, टॉक्सिन्स और वेनम्स को। तो टॉक्सिन्स कौन कौन से होते हैं? टेटनस टॉक्सिन और बोटुलिज्म टॉक्सिन। ये टेटनई वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है जो टेटनस कॉज करता है, और बोटुलिज्म क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होता है। ठीक है,
ये फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। अब वेनम क्या होता है? वेनम जो होते हैं ना, ये इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनिमल टॉक्सिन्स होते हैं जिनको डिलीवर किया जाता है सबक्यूटेनियसली। सबक्यूटेनियसली डिलीवर करने का मतलब सांप काट लेता है, बिच्छू डंक मार देता है, तो बाय स्टिंग और बाय बाइट आर कॉल्ड वेनम, ठीक है, तो हम उसको वेनम कहते हैं। अब वेनम दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, वेनमस एनिमल्स और पॉइजनस एनिमल्स। तो वेनमस एनिमल्स का मतलब होता है ना, जो कि पॉइजन को यूज करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। जैसे एक सांप है जो पॉइजन को यूज कर रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब वो जिंदा है, ठीक है। और जबकि पॉइजनस सब्सटेंस क्या होता है? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे आपने खा लिया जिसकी वजह से आपको पॉइजनिंग हो गई, तो वो हम जिसको कंज्यूम करते हैं और उसके बाद हमें पॉइजनिंग हो, तो वो पॉइजनस है। और जो अपने डिफेंस के लिए पॉइजन का यूज करता है, दैट इज वेनमस। होप आपको ये समझ आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अच्छे से याद रखना आपको। अब एक टर्म होती है LD50। LD50 क्या होता है? किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का वो डोज जो 50% ऑफ टेस्ट पॉपुलेशन को किल कर दे, उसको हम LD50 कहते हैं। जैसे हमने 100 चूहों पे 100 रैट्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया किसी टॉक्सिन का, उसमें से 50 अगर मर गए, तो उस अगर मान लो मैंने 10 ग्राम पॉइजन दिया था और 50 रैट्स मर गए, तो ये 10 ग्राम क्या है? LD50 है, ठीक है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस की वो डोज है जो कि 50% ऑफ टेस्ट पॉपुलेशन को किल कर देगा। अब टाइप ऑफ पॉइजनिंग देखते हैं कि कितने टाइप की पॉइजनिंग हो सकती है। सो एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है, क्रॉनिक पॉइजनिंग हो सकती है और सब एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होता है? हम कितना भी अमाउंट दें टॉक्सिक का, उसकी वजह से ना तुरंत सिम्टम्स आने लगते हैं। इमीडिएटली वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तुरंत सिम्टम आएंगे तो वो एक्यूट पॉइजनिंग में जाएगा। क्रॉनिक पॉइजनिंग में क्या होता है? पॉइजन हम स्मॉल अमाउंट्स में देते हैं और रिपीटेडली देते हैं, जिसके बाद लॉन्ग टाइम तक देते रहने से पॉइजनस इफेक्ट्स आते हैं, तो उसको हम क्रॉनिक पॉइजनिंग कहते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट, रिपीटेडली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब सब एक्यूट पॉइजनिंग क्या होती है? जिसमें एक्यूट से थोड़ा लेट और क्रॉनिक से थोड़ा जल्दी सिम्टम्स आते हैं, मतलब ये इन दोनों के बीच का टर्म है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मॉडिफाई द एक्शंस ऑफ पॉइजन? पॉइजन के एक्शंस को कौन से फैक्टर मॉडिफाई कर सकते हैं? तो क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी मेडिसिन अगर ज्यादा डोज में दे दोगे तो वो एज अ पॉइजन काम करेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई पॉइजन किसी पर्सन ने इनहेल कर लिया तो वो रैपिडली फेटल हो सकता है, तुरंत उसकी डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है। और जब पॉइजन को एम्प्टी स्टमक पे किसी ने इंजेस्ट कर लिया तो उसकी वजह से ज्यादा इफेक्ट आते हैं और बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है। एज एंड स्टेट ऑफ द बॉडी, अगर जो बुढ़े लोग हैं या जो बच्चे हैं उन पर पॉइजन ज्यादा जल्दी एक्ट करता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स हु आर रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग। अब इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं ना जिन पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए वो मेडिसिन या वो सब्सटेंस पॉइजनस नहीं है, ना ही वो कोई रिस्पॉन्स कॉज करता है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्हें हम इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल्स कहते हैं, जिन पे नॉर्मल सब्सटेंसेस भी एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। अब टॉलरेंस क्या होती है? अगर जो लोग कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का, तो उनमें उसकी पॉइजनिंग अगर होती है ना, तो वो ज्यादा डोज भी बियर कर सकते हैं। जैसे जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, वो मॉर्फिन का लार्जर अमाउंट भी टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक नॉर्मल पर्सन को, बस मान रहा हूं मैं कि 1 ग्राम मॉर्फिन से पॉइजनिंग हो जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि जो पर्सन अल्कोहलिक हो उसको 1.5 ग्राम से हो, तो उसकी टॉलरेंस ज्यादा है, ठीक है। एक अल्कोहलिक के लिए वो 1.5 ग्राम मॉर्फिन होगा, ये नॉर्मल पर्सन के लिए है, और ये अल्कोहलिक के लिए है अगर एक अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब क्यूमुलेटिव एक्शन, कुछ ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी से नॉर्मली ना एक्सक्रीट हो जाते हैं, बट जब वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो वो पॉइजनिंग कॉज कर देते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज कर देते हैं, ठीक है, व्हेन एक्यूमुलेटेड इन बॉडी। अब ना 3 तरह से मैनर ऑफ पॉइजनिंग बोलते हैं, 3 तरीके से पॉइजनिंग हो सकती है। या तो होमिसाइडल, किसी ने किसी को मारने के लिए पॉइजन दिया, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग या सुसाइडल पॉइजनिंग। अब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती कैसे है? जैसे हम पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस को साथ में रख देते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है। जनरल टॉक्सिकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसमें हमने पढ़ा आज टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शंस ऑफ पॉइजन, और पॉइजन की डेफिनेशन पढ़ी, वेनम पढ़ा, वेनम और पॉइजनस इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस। सो ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। ये जनरल टॉक्सिकोलॉजी का बेसिक डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।